सो स्टार्ट करें बेटा। सो एक्सरसाइज 36, सिंप्लीफाई दिस माइनस दिस एंड चूज द राइट आंसर। सो ऐसे हम लोगों ने ऑलरेडी सिंप्लीफाई किए गए क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई माइनस 2x प्लस 5y। सो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन है तो ब्रैकेट निकालते वक्त हम लोग जो अंदर साइन है वैसे ही रखते हैं, साइन चेंज नहीं करते। तो ये प्लस ही रहेगा, इसके अंदर प्लस था तो प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस का प्लस ही रहेगा। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट निकालते वक्त अंदर का सबका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे अंदर साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है, ये होगा माइनस, और ये जो प्लस है ये भी होगा माइनस। जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। सिंपल। बहुत सारे साइन के बारे में सोचना नहीं है, सिंपल मैंने बताया था, ये याद रखना। अब लाइक टर्म्स देखो, इसके साथ में संख्या कुछ नहीं है तो 1 है, इनके साइन अलग है। साइन अलग है तो माइनस करो, माइनस करके बड़ी संख्या का साइन दो। इनके भी साइन अलग है, इसमें भी साथ में संख्या कुछ नहीं है तो 1 है। इनके भी साइन अलग है तो माइनस करो, माइनस करके बड़ी संख्या का साइन दो। अब ये तो अनलाइक टर्म्स है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, लेकिन अपना क्वेश्चन ये नहीं है, ये वाला। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। 3x माइनस 11y माइनस 17x प्लस 13y। ब्रैकेट निकालता हूँ, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर के साइन वैसे ही रहेंगे। 3x माइनस 11y, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा माइनस 17x, ये भी होगा प्लस का माइनस 13y। अब जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व करेंगे। ये लाइक टर्म्स है, साइन अलग है तो क्या आंसर आएगा स्वराज इसका? सर माइनस तो प्लस आएगा। बताओ आंसर क्या लिखो? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। 40 क्या लिखो मैडम? माइनस 14। माइनस करके बड़ी संख्या का साइन देना है। ठीक है, अब इनके साइन सेम है तो इनको ऐड करेंगे। 13 में 11 जोड़ दिया, 24 आया, जो दोनों का साइन है वो साइन दिया। अब ये तो अनलाइक टर्म है, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या क्वेश्चन खत्म। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो फिर अब क्या करें? ऑप्शन तो इसमें से ही चॉइस करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो कुछ नहीं, आसान है। देखो इन दोनों में कोई संख्या कॉमन निकल सकती है क्या? माइनस को मैंने वैसे ही लिखा, 2 7 14, 12 2 24। देखो तो 14 को 2 7 किया, x को ऐसे ही लिखा है, 24 को 12 2 किया, y को ऐसे ही लिखा हुआ है। तो दोनों में सेम क्या है? 2 है क्या? दोनों तरफ सेम है ना, 2 सेम है। अगर मैं साथ में माइनस भी कॉमन निकालता हूँ तो मुझे हर एक संख्या का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला। 2 तो दोनों जगह था, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, साथ में माइनस भी मैंने निकाला, तो यहाँ साइन जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस, ये भी जो माइनस था वो भी हो जाएगा प्लस। यहाँ पे क्या बचा? 12y, 2 तो बाहर आ गया। सो ऐसा ऑप्शन है क्या अपने पास दिया हुआ? ठीक है, हाँ। 14x है ना, चलो इसका आंसर अपना क्या आया था? इसका आंसर आया था माइनस 14x। इसका आंसर क्या आया था? माइनस 24y। ठीक है, ये दोनों संख्या बड़े से बड़े कौन से टेबल में आती है? ये अपना आंसर एक्चुअली आ गया था, लेकिन अपने को ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं है, तो इसलिए अपने को और थोड़ा आगे करना पड़ रहा है। ये दोनों संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कौन से टेबल में आती है? दोनों संख्या। 4 के टेबल में 14 नहीं आता है, दोनों ही संख्या आनी चाहिए, तो 2 के ही टेबल में आती है। 4 के टेबल में ये आता है, ये नहीं आता है। 2 के टेबल में दोनों संख्या आती है, तो 2 का टेबल यूज करना है। 14 को मैंने क्या लिखा होगा? 2 7 साथ में x को गायब तो नहीं कर सकता, x को तो लिखना ही पड़ेगा, माइनस भी लिखना पड़ेगा, ये भी माइनस लिखा। 24 को क्या? 12 2 y को गायब कैसे करूँगा? y भी तो लिखना पड़ेगा साथ में।
डाउट? अब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों जगह दिख रही है? 2 है, और साथ में मैं माइनस भी निकाल रहा हूँ कॉमन। तो जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो हर एक संख्या का साइन चेंज होता है। इस संख्या को क्या साइन था? ये हो जाएगा प्लस, 2 तो बाहर निकाल दिया तो फिर क्या बचा? 7। यहाँ पे भी जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस, 2 तो बाहर निकल गया, फिर क्या बचा? 12। यही तो अपना ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, माइनस निकालने का शॉर्टकट बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझा के देता हूँ। माइनस हम लोग कैसे कॉमन निकालते हैं। हाँ देखो, a इंटू बी प्लस a इंटू सी है, इन दोनों में कौन सी संख्या सेम दिख रही है? तो उसको हम लोग कॉमन निकालते हैं, बाहर लिखते हैं। तो फिर क्या बचा? इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इसको बाहर लिख लिया, तो क्या बचा? b बचा, प्लस बचा और c बचा। ये हो गया आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन मान लो ऐसा है, ए बी माइनस ए सी, ए निकाला अगर मैंने कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा? बी माइनस सी। ठीक है, अब माइनस ए बी प्लस ए सी, दोनों जगह क्या सेम है? ए। अगर मैं सिर्फ ए को निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचा? माइनस बी प्लस सी। जो साइन दिख रहा है वो मैं दे रहा हूँ। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन मैंने कॉमन क्या निकाला था? ए निकाला था, माइनस को मैंने बाहर निकाला ही नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन को कोई लड़का ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, जैसे कि अभी उसने सोचा कि यार मेरी इच्छा है कि मैं माइनस को भी कॉमन ले लूँ, तो कोई ले सकता है। अगर माइनस किसको कॉमन लेने की इच्छा हुई तो फिर सिर्फ उसको एक चीज़ करनी है कि जितने संख्या में से हमने ए कॉमन निकाला है, साथ में माइनस भी निकाला है, वो सब संख्या के साइन चेंज करके लिखना है ब्रैकेट में। तो ये माइनस था तो अब इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस लिखना पड़ेगा। ये प्लस तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा। बस हो गया। अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो सबका साइन चेंज करोगे, अगर माइनस कॉमन नहीं निकालोगे तो जो साइन दिख रहा है वही साइन दोगे, किसी का साइन चेंज नहीं करोगे। अभी उन्होंने ऑप्शन में क्या किया था? माइनस कॉमन निकाला हुआ था, इसलिए हमने माइनस कॉमन निकाला, तो फिर हमारा आंसर वही आ गया जो उनका आया हुआ है। दोनों का साइन चेंज किया, फिर हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस को भी प्लस लिखा, ये माइनस को भी प्लस लिखा, यही वाला ऑप्शन आ गया। डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ, ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे किए हम लोगों ने। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15 एक्स क्यूब वाई जेड का स्क्वायर। सो पहले तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 23 इंटू 15। 345 वाला कौन सा है? तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, आ गया आंसर। बाकी तो दिमाग नहीं लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 345 आंसर तो इसमें ही आ रहा है ना, माइनस वाला। तो हाँ अब तो जो आएगा वो आएगा, लेकिन अपने को बगैर कुछ किए समझ में आ गया ना अपना आंसर कौन सा है। माइनस है इसलिए वो फर्स्ट वाला है माइनस 345। हाँ क्योंकि उन्होंने आंसर माइनस में दिया हुआ, अपना आंसर माइनस आने वाला है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस आने वाला है। उन्होंने जो 4 आंसर दिए उसमें माइनस वाला तो एक ही है, फिर यही बराबर रहेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत। ठीक है, अगर मान लो ऐसा ऑप्शन वाला नहीं होता, सॉल्व करने को बोलते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अभी इसको सॉल्व करते थे। एक्स को पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो कितने हुए एक्स टोटल? 5 हो गए। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो वाई कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो कितने हो गए? 3। देखो वही होगा आंसर है। ठीक है, क्लियर? चलो सॉल्व द इक्वेशंस। अब ये इक्वेशंस करने के पहले मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा के देता हूँ जो हम लोगों ने ऑलरेडी किए हैं। x + 1 = 6 है, x की वैल्यू निकालना है, तो मैं x में 1 को ऐड नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसको इस तरफ ले जाना पड़ेगा। जो संख्या दूसरी तरफ जाएगी उसको बाद में लिखेंगे, सिर्फ उसी का साइन बदलेंगे। तो जो प्लस है वो यहाँ जाके क्या होगी? माइनस। तो मेरा आंसर कितना आया? x = 5। दूसरा देखो, x - 6 = 3। प्लस वाली संख्या यहाँ माइनस हुई, तो ये माइनस वाली संख्या यहाँ पे क्या होगी? प्लस होगी।
पहले दूसरी संख्या लिख लेंगे जिसको हम लोग इधर से उधर नहीं कर रहे हैं, उनको पहले लिखना है। ये x को मैंने लिख लिया, 3 को लिख लिया, जिसको दूसरे तरफ ले जा रहा हूँ उसको बाद में लिख रहे हैं और सिर्फ उसी का साइन चेंज कर रहा है, बाकी किसी का नहीं। तो ये -6 सिर्फ यहाँ पे जाके +6 हुआ, हमारा आंसर आ गया। और एक 2x + 3 = 5। 2x में 3 ऐड करना नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, तो ये 3 को ले जाओ इस तरफ, 2x वैसे ही रहा, 5 वैसे ही रहा, उनकी तो सगा आप लोग जगह नहीं बदल रहे, इधर उधर नहीं कर रहे। +3 यहाँ पे आके हो गया -3, शाबाश। तो यहाँ पे बचा 2, ये तो 2x है, लेकिन अब यस वेरी गुड, 2 और x के बीच में तो मल्टीप्लाई है, तो जैसे प्लस वाली संख्या माइनस होती है, माइनस वाली प्लस होती है, वैसे मल्टीप्लाई वाली डिवाइड होती है। सो 2 1 = 2, 2 1 = 2, आंसर आ गया x = 1। वही आया ना, तो 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3x - 1 = 7। -1 वाली इसमें से इसको माइनस करके 2x नहीं लिखेंगे, अनलाइक टर्म्स है, इनको ऐसे ही लिख दिया, -1 इस तरफ जाके किया +1। अभी आया 3x था, 3x। सो 3x = 8। x और बीच में 3 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई वाली संख्या क्या होगी, डिवाइड। अब एक टेबल में नहीं आता तो आंसर आ गया, फाइनल, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब वही अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता x - 1/2 = 5/3, तो ये माइनस वाली संख्या इस तरफ जाती, माइनस की इधर क्या होगी, प्लस। अब जब डिनोमिनेटर अलग है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल कब करते हैं, अगर अपने को डिवाइड करना है ऐसा, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो ये डिवाइड का मल्टीप्लाई करके फिर इसका रेसिप्रोकल होता है, फिर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्वेश्चन डिवाइड वाला हुआ, ठीक है। अभी हम लोग ये वाला कर रहे हैं, प्लस या माइनस बीच में है, डिनोमिनेटर अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो कितना आएगा, 5 2 = 10। पहले इधर से ही करना होता है हमेशा, फिर दूसरा नंबर इधर का बीच का साइन देके, फिर 3 1 = 3, नीचे का मल्टीप्लिकेशन, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6। ऐसे करना नहीं है, जब भी बीच में प्लस या माइनस होता है तो ऐसा कटता नहीं कभी भी, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, तो ऐसे ही रहेगा। 10 + 3/6, तो आंसर कितना आया, 13/6। अगर ये एक टेबल में आ रहे थे तो फिर इनको सॉल्व कर सकते हो, यस, ठीक है। अगर आ रहे तो सिंप्लीफाई कर सकते। अब देखते किताब वाले क्वेश्चन, पहले मैं आसान करता हूँ, सेकंड वाला। सो 10 = 2y + 5। 2y में 5 को ऐड करके 7y नहीं कर सकते, इसको इस तरफ लेके आता हूँ, 10 को ऐसे ही लिखा, 2y को ऐसे ही लिखा, जो संख्या दूसरे तरफ जा रही है वो प्लस की यहाँ पे आके माइनस हो रही है। 10 - 5 का आंसर निकाल दिया, 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ पे आके हो गया डिवाइड, ये हो गया फाइनल आंसर, खत्म क्वेश्चन। आसान है। थर्ड क्वेश्चन, सो 5m - 4 = 1। 5m वैसे ही रहा, 1 वैसे ही रहा, -4 यहाँ पे आके क्या हुआ, प्लस। 5 = 5m। 5 और m के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई की संख्या यहाँ आपकी क्या होगी, डिवाइड। सो m कितना मिल गया, 1 हो गया क्वेश्चन। डाउट। चौथा क्वेश्चन, 6x - 1 = 3x + 8। 6x में से 1 को माइनस करके 5x नहीं लिख सकते, 3x में 8 जोड़ करके 11x नहीं लिख सकते, अनलाइक टर्म्स। तो x वाले को x के तरफ, कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट की तरफ। तो 6x को ऐसे ही लिख रहा हूँ, 8 को वैसे ही लिख रहा हूँ, उनके साइन चेंज नहीं किए। जो +3x था वो इस तरफ आके हो गया -3x, और -1 जो था वो इस तरफ आके हो गया +1। तो ये हुआ 3x, ये हुआ 9, और 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो जो संख्या यहाँ मल्टीप्लाई कर रही थी वो यहाँ पे आके डिवाइड कर रही है। 3 1 = 3, 3 2 = 9, सो आंसर इज 3। नीचे का एक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा। कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 5,
सो 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 2। सो 2 और ब्रैकेट के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 इंटू 4 इज 8। ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2x प्लस 5 क्या करना है? 3 इंटू 2x, फिर बीच का साइन देना है जो भी होगा, फिर 3 से 5 को इंटू करना है। तो क्या आया आंसर? 3 2 जा 6x, 3 5 जा 20। बस वही हमने यहाँ पे किया है अभी। 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 4 जा 8। समझ में आया कि नहीं? इज इक्वल टू 4x प्लस 2। इसमें से प्लस माइनस या इसमें प्लस माइनस नहीं करना है। x को x के तरफ और कांस्टेंट को कांस्टेंट को। तो बताओ सूरज, राइट साइड में क्या लिखो बताओ। सर राइट साइड में 8 मतलब -8। -8 हाँ। अर्णव क्या लिखो राइट साइड में? सर 2x कैसे है राइट साइड में? राइट साइड में अपने को कांस्टेंट लिखना है। अभी उसको बता देगा, आपने तो बता दिया। हाँ। नहीं आंसर नहीं चाहिए, स्टेप चाहिए। राइट साइड में अपने को कांस्टेंट अगर लेना था तो पहले से राइट साइड में कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है? तो वो तो वैसे ही रहेगा, उसको तो हम लोग दूसरे तरफ नहीं ले जा रहे हैं। -8 इस तरफ आके क्या होना चाहिए? +8 होना चाहिए। ये 2x को हम लोग दूसरे तरफ इक्वल टू के नहीं ले जा रहे, तो पहले लिखना है। जो +4x है वो यहाँ पे आके क्या होना चाहिए? अब इनके साइन अलग हैं तो माइनस करके बड़ी संख्या का साइन देना है। इनके साइन से मैं तो ऐड करके वही साइन देना है। इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाली संख्या क्या होती है? डिवाइड होती है। साइन चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है। प्लस माइनस इज 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आंसर इज -5। नीचे का 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। ओके चलो और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलो इसमें से यहीं पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 74। 5 और ब्रैकेट के बीच में क्या है? सो 5 इंटू एक्स इज 5x एंड द साइन 5 इंटू 1 इज 5। डाउट? इसको ऐड करना नहीं है, इसको इस तरफ ले जाएंगे। बताओ सूरज। हाँ सर, तो +5 का होगा -5, ये 5x वैसे ही रहेगा। ये 69 आया, 5x आया। सूरज बताओ अब आगे। एक मिनट बेटा। हाँ इतने से के लिए इतना टाइम लगा होगा, मतलब क्या समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है इसका, गड़बड़ है। बेसिक चीज़ नहीं, इससे इसका आगे क्या करेंगे पहले वो बता दो, फिर जो सवाल पूछना है पूछेगा। हाँ इसका नेक्स्ट स्टेप। हाँ तो x इक्वल टू क्या लिखूँ? x इक्वल टू x इज इक्वल टू 69। बस हो गया, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगली स्टेप क्या है? ठीक है, तो डाउट पूछना था। हाँ लेना नहीं था, +5 का यहाँ पे आके माइनस हुआ। इक्वल टू के दूसरे तरफ जाके साइन चेंज होगा ना। हाँ क्लियर? चलो एक क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला बचा था, वो देखते हैं क्या है। पहला वाला क्वेश्चन। सो 4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2। अब प्लस 1/2 इस तरफ जाएगा, 4x वैसे रहेगा, 9/2 भी वैसे ही रहेगा, प्लस 1/2 हो गया माइनस। डिनोमिनेटर सेम है तो क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? डायरेक्ट ही आंसर आएगा। डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे, सिर्फ ऊपर का ऊपर सॉल्व करेंगे। सो 8/2 आया। 8/2 मतलब कितना होता है? लेकिन ये किस चीज़ की वैल्यू है? 4x की। तो x निकालने के लिए मल्टीप्लाई का 4 इस तरफ आके क्या होगा? डिवाइड हो गया। 4 से 4 को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया क्वेश्चन।
राकेश एज इज लेस देन सानियाज एज बाय 5 years। इसका मतलब बता दो सर, कोई भी। सर राकेश की एज सानिया से कम है 5 साल। शाबाश। तो अब सानिया है और राकेश है, ठीक है। अब मान लो कि सानिया की एज है 30 साल, तो फिर राकेश की कितनी है? 25। राकेश एज इज लेस देन सानिया एज बाय 25। राकेश छोटा है, तो ये 30 की होगी तो ये 25 का होगा। ये अगर 40 की है तो ये 35 का होगा। ये अगर 55 की है तो ये 50 का होगा। अगर ये 20 का है तो ये 25। ये 5 बड़ी है, ये 5 छोटा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी दोनों में से, अगर मान लो मैंने छोटे वाले का एज ले लिया x, तो इसका कितना बड़ा है इससे? ये कितनी बड़ी है? 5 साल बड़ी है ना। तो अगर ये 35 है तो ये छोटी है, 5 साल बड़ी है। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा? x प्लस 5 होगा। और अगर मैं इसके एज को x लेता हूँ तो ये 5 साल छोटा है, तो राकेश का एज कितना होगा? तो कोई क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि लेट राकेश का एज हमने ले लिया x, लेट राकेश एज भी x। सो देयरफॉर सानियाज एज कितना होगा? राकेश जो था वो अगर x का है, बड़ा कौन है दोनों में? राकेश एज इज लेस, मतलब सानिया जो है वो बड़ी है। तो अगर छोटे वाला x का है तो बड़ा उससे 5 साल बड़ा है। सो सानिया का एज क्या हुआ होगा? x प्लस 5। अब आगे क्या बोला है? सम ऑफ देयर एजेस इज 27। सो सम ऑफ एजेस मतलब दोनों के एज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 27। एक का एज था x, दूसरे का था x प्लस 5। ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोला उन्होंने? इज इक्वल 27 लिखा मैंने, उन्होंने बोला है। अब इसके आगे अपने को आना चाहिए। 1x प्लस 1x कितना होता है? 2x होता है। ये प्लस 5 तो मैं इसके साथ कर नहीं सकता हूँ। ये 27 है, प्लस 5 का क्या हुआ? माइनस 5 हुआ। तो अब ये आया 2x इज इक्वल टू 27 माइनस 5 मतलब 22। सो मल्टीप्लाई का 2 अब इस तरफ आके क्या हुआ? डिवाइड। सो x कितना मिला? 11। सो x क्या लिया था हमने? राकेश का एज। तो इसका मतलब हमको मिला देयरफॉर लेट जो राकेश का एज x था तो कितना हो गया? 11 साल। और सानिया उससे कितनी बड़ी थी? 5 साल बड़ी थी, तो कितनी होगी? 16 साल की होगी। देखो अपना आंसर चेक करो एग्जाम में कैसे बराबर आया। बराबर आया कि नहीं चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? बाजू वाला को देख के। नहीं। क्या बोला था? कंडीशन क्या थी? सम ऑफ एजेस इज 27। देखो ना आ रहा है क्या 27? सम ऑफ एज करके 27 आ रहा है? हाँ। बराबर है अपना आंसर। डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट the number of jambul trees planted was greater than the number of ashoka trees। तो जो जाम्बुल के पेड़ लगाए थे वो ज़्यादा लगाए थे अशोका के पेड़ से। कितने ज़्यादा लगाए थे? 60 ज़्यादा लगाए थे। तो मान लो अशोका के 500 पेड़ लगाए होंगे तो इसके कितने लगाए? 500। अगर इसके 300 लगाए तो इसके कितने लगाए? 60। अगर इसके x लगाए तो इसके कितने लगाए? 60। x प्लस 60। x प्लस 60 का आंसर नहीं निकलता, 60x नहीं होता। 60x मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, ठीक है। प्लस करना है। अब देयर आर ऑल टुगेदर कितने ट्रीज? 200। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लेट नंबर ऑफ अशोका ट्रीज बी x। सो देयरफॉर नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज कितना होगा? x प्लस 60। दोनों मिला के कितने? 260। इन ऑल देयर आर 200 ट्रीज। 200 है ना, वो दोनों मिलके ट्रीज, दोनों मिला के 200 है। हाँ। सो अशोका के x है, अशोका के x है, जाम्बुल के x प्लस 60 है,
इनको दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो कितना बनता है 200, ऐसा उन्होंने दिया है। अब ये प्लस 60 इस तरफ आके क्या होगा और ये 1x और 1x मिला के 2x तो 2x इक्वल टू 140। सो मल्टीप्लाई का 2 इस तरफ आके हो गया डिवाइड। सो x मिला 7, साथ में 0। तो x मिल गया। एक बार x मिल जाए तो इसमें अपने को आंसर डाल देना होता है। x के जगह x की कीमत, लेट को गोली मार दो, लेट को छोड़ दो, लिखो नंबर ऑफ अशोका ट्रीज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70। तो आ गया आंसर। नंबर ऑफ अशोका ट्रीज x थे जो 70 आ गया और जामुन के उससे कितने ज्यादा थे 60। तो कितने होंगे फिर 260। 70 में 60 ऐड करना पड़ेगा। तो उनका आया पक्का। चलो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है सेकंड लास्ट। ठीक है। शुभांगी हैज ट्वाइस एज मेनी 20 रुपी नोट्स एज शी हैज 50 रुपी नोट्स। मतलब बताओ। म्हणजे शुभांगीकडे 20 रुपये जास्त कमी होते, नहीं मेरे 20 रुपये होते आणि दुसऱ्याकडे ऐसा नहीं है, अच्छे से पढ़ो। सर शुभांगी म्हणजे शुभांगीकडे 20 रुपये होते, नहीं दुसऱ्याकडे 20 रुपये चाहिए। शुभांगीके पास हाँ 50 रुपये बाकीकडे 20 रुपये जास्त नहीं कमी बिझी होते पण 20 हाँ। रुपये जास्त होते। हां शुभांगी हैज ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, दुप्पट। दुप्पट दुप्पट समझते हैं ना। मतलब 40। शुभांगी हैज ट्वाइस एज मेनी 20 रुपी नोट्स एज शी हैज 50 रुपी नोट्स। मतलब पहली चीज उसके पास 2 टाइप की नोट है, एक 50 रुपए वाली, 20 रुपए वाली है। ठीक है, 2 टाइप की नोट है। शी हैज ट्वाइस एज मेनी 20 रुपी नोट्स। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। 2 टाइम्स के बाद कौन सी नोट लिखी है 20 रुपए की। इसका मतलब अगर 50 रुपए वाली उसके पास 4 नोट होगी तो 20 रुपए वाली इसके डबल होगी, ट्वाइस, दुप्पट। तुझ्याकडे 10 रुपये आहे, तुझ्या भावाकडे तुझ्या दुप्पट रुपये आहे, तर त्याकडे किती झाले? तुझ्याकडे 10 आहे, त्याच्याकडे तुझ्या दुप्पट आहे। 10च्या दुप्पट किती होतात? समजा 50 रुपयाच्या 100 नोट असत्या तर 20 रुपयाच्या त्याच्या डबल असत्या। सो 100 × 2 राहिलं असतं। समजलं? जेवढ्या पण 50 रुपयाच्या नोटा आहे त्याच्या डबल 20 रुपयाच्या नोटा आहे। मग समजा आपण म्हटलं 50 रुपयाच्या नोट आहे x, तो 20 रुपयाच्या किती होईल x × +2 नहीं है, 2 नोट ज्यादा नहीं है, डबल है। दो ज्यादा और डबल में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं बोलता हूँ कि स्वराज के पास 100 रुपए है और अर्णव के पास उसके डबल है, ठीक है, तो उसके बाद 200 हो गए, 2 ज्यादा नहीं हुए। अगर 200 ज्यादा नहीं हुए, 200 रुपए हुए। तेरे पास 100 है, अर्णव के पास तेरे से डबल पैसा है, तो उसके बाद 200 रुपए हो गए। अगर तेरे पास 100 है और स्वरा के पास तेरे से 2 ज़्यादा है तो फिर उसके पास 102। 2 ज़्यादा रहना और डबल रहने में फ़र्क है। तेरे को 6 मार्क मिले हैं और तेरे दोस्त को तेरे डबल मार्क मिले हैं तो उसको 12 मार्क मिले। तेरे को 6 मार्क है और तेरे दोस्त को तेरे से 2 मार्क ज़्यादा है तो उसको कितने मार्क मिले हैं? 8 मिले। तो 2 ज़्यादा है और डबल में दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो 50 रुपए की जितनी नोट थी उसके डबल 20 रुपए की थी, इसलिए अपने को +2 नहीं करना है, ×2 करना है। तो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमने किया, लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी x, सो देयरफॉर नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 2 × x। अब आगे क्या है? ऑल टुगेदर शी हैज 270 rupees. So in all, she has 270 rupees. तो टोटल मिला के 270 रुपए। अभी 2 मिनट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 50 रुपए की स्वराज तेरे पास 4 नोट है तो तेरे पास कितने रुपए हुए?
सिंपल, बराबर ना? सबको समझ में आया कि नहीं? स्वरा तेरे पास 20 रुपए की 4 नोट है, 20 रुपए की 4 नोट, मतलब करना क्या है? 20 इंटू 4 करना है। इसके पास 50 रुपए की 4 है तो 50 इंटू 4 करना है। आसान है ना? तो अभी 50 रुपए की नोट कितनी है अपने पास? x है, तो टोटल कुल मिला के पैसे कितने होंगे? 50 इंटू एक्स करना पड़ेगा। 20 रुपए की कितनी नोट है अपने पास? 20 रुपए वाली 2x नोट है, तो 20 रुपए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2x से करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे मिला के टोटल पैसे कितने हैं अपने पास? 270 रुपीज, नहीं 2700, नॉट 270, 2700 पार्टी हो जाती है। ठीक है, डाउट यहाँ तक ओके? चलो, तो अब ये कितना आया? 50x। इसका आंसर बताओ। 40x, शाबाश। 40x इज इक्वल टू 2700। तो इसका आंसर बताओ। 90x इज इक्वल टू 2700। अब x निकालने के लिए मल्टीप्लाई का 90 यहाँ पे आके हो गया 25, एक जीरो पड़ गया। 9 1 जा 9 3 जा, साथ में एक जीरो। तो x मिलने के बाद ये सोचना है कि हमने x किसको लिया था? नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स थे x। तो फिर हमारा आंसर आया देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स x थे, वो कितने आए? 30 आ गए। और फिर नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स, अब ये कौन बताएगा? 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने इतने बार आप लोगों को क्या बताया कि 50 रुपए की जितनी नोट है उसके डबल 20 रुपए की नोट है। तो अभी 50 रुपए की कितनी नोट आई अपनी? 4 आई। अच्छा, हमने फाइंड क्या किया? x की क्या वैल्यू मिली अपने को? 30 आई। x अपना क्या था? नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स थे x, मतलब 50 रुपए की नोट की संख्या हमने x लिया था। x की कीमत अगर 30 आई है तो इसका मतलब ये 50 रुपए के नोट की संख्या मिल गई ना अपने को, कि 50 रुपए वाली कितनी नोट है अपने पास? 30 नोट है। तो अगर 50 रुपए की 30 नोट होगी तो 20 रुपए की कितनी नोट होगी? अब आसान सवाल है यार। मान लो राम के पास जितना पैसा है श्याम के पास उसके डबल है। राम के पास जितना भी होगा श्याम के पास उसके डबल रहता है पैसा। तो राम के पास अगर 500 रुपये होंगे तो श्याम के पास कितने होंगे? 520 बोल रहे हो, 600 बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई लोग 1000 रुपये, तुम लोगों को डबल नहीं समझता? सातवीं में वो नहीं यार, तुम लोग डबल की जगह कौन सा वर्ड यूज करो? कौन सा यूज करते हो? मैंने दुप्पट भी वर्ड यूज कर लिया, डबल भी कर लिया, अब और कौन सा वर्ड रहता तो तुम लोग बताओ, वही वर्ड यूज करता हूँ। पहले एग्जाम में तुमको 15 मार्क थे, दूसरे एग्जाम में तुम्हारे मार्क डबल हो गए, तो कितने मिले? पहले एग्जाम में 15 मार्क थे, दूसरे एग्जाम में डबल हो गए मार्क। 30 करने सांगूंगे काही येत नाही गूगल। तो दूसरा कौन सी चक्की काटा खाता है। चलो दूसरा क्वेश्चन, पिछले साल तूने 50 आम खाया, इस साल तूने डबल खाए, उसको बता नहीं दे, उसको बता नहीं दे। पिछले साल 50 आम खाए थे, इस साल तूने डबल आम खाए। कितने? 50 ना? हाँ, लास्ट ईयर तू मत बता, तूने बता दिया ना भाई, उसको तो बता देंगे। अरे डबल ना मेरे भाई, मल्टीप्लाई तू करना। तेरे को आम पसंद नहीं है क्या? पसंद तो तुझे 70 क्यों खा रहा है? 100 खाना तुझे। चलो, तेरे बर्थडे में पिछले साल तूने 10 रसगुल्ले खाए, इस बर्थडे में तूने डबल खाए, ठीक है? तो रसगुल्ले पसंद है इसका मतलब। अब तेरे को हर एग्जाम्पल रसगुल्ले से भी समझाना पड़ेगा। तो फिर से वापस आते हैं,
जितनी 50 रुपए की नोट थी इसके डबल 20 रुपए की नोट थी। तो 50 रुपए की अगर 30 नोट मिली है अपने को तो 20 रुपए की कितनी नोट होगी? आपकी गाड़ी लेकर जाती है। 50 रुपए की नोट 60। अब इस बार उसको बराबर आ गया। कैसे रे तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते एक दिन मैं मैथ भूल जाऊंगा पूरा। सही में यार। अरे 50 रुपए की 30 नोट है ना, जितनी 50 रुपए की नोट है उसके डबल 20 रुपए वाली 30 रुपए वाली तो नोट अभी तक तो इंडिया में बनी नहीं है, आगे पीछे बनेगी बात है, फिलहाल तो नहीं। 50 रुपए की जितनी है उसके डबल 20 रुपए वाली है। तो 50 रुपए की अगर 30 नोट अपने को मिल गई तो 20 रुपए वाली उसके डबल मतलब कितना होगा? 30 × 2 करेंगे 60 आएगी। अभी अपने को एग्जाम में चेक करना है कि भैया अपन ने जो आंसर निकाला वो बराबर है कि नहीं है। 50 रुपए वाली कितनी नोट थी? 30। तो कितने रुपए हुए? 115। अच्छा, अब 20 रुपए वाली कितनी नोट मिली? 60 नोट मिली। तो कुल मिला के कितने रुपए हुए? 1200। अब टोटल मिला के कितने रुपए हो जाते हैं? देखो 2700 हुए कि नहीं बराबर? मतलब अपना आंसर करेक्ट। ठीक है बाबा, तुमसे चक्की का कौन से चक्की का आटा खाते हो तुम लोग? सही में मेरे को अपना टॉनिक पीना पड़ेगा तुम लोग का क्लास होने के बाद। चलो, विराट मेड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज रोहित। इस सेंटेंस फिर से ट्वाइस आता है, ट्वाइस आया। चलो हाँ, तो अब मतलब बताओ मैडम, 2 times double। पूरा सेंटेंस का मतलब विराट के उसको बता देना, फिर तो बाद में बता लेना। तो पहले खास ले अच्छा से। विराट ने म्हणजे 2 दुगना जास्त 2 जास्ती रन्स बनवले रोहित। 2 रन जास्त बनवले। नाही 2 जास्ती म्हणजे 2 रन जास्त। म्हणजे समजा रोहितने 40 बनवले तर मग विराटने किती बनवले? अरे उसको पता है, वो 60 पे आ गए। सॉरी डबल 80 बनवले, दुगना। सो रोहित ने जितने रन बनाया है उसको इंटू 2 करने से विराट के रन मिलेंगे। ठीक है, तो कम रन किसने बनाया है? दोनों में से कम किसने बनाया? रोहित ने। तो हमने रोहित के रन्स को x लेना है। लेट रोहित स्कोर्स x रन्स। सो देयरफॉर विराट स्कोर्स कितने रन? x प्लस 2 की x मल्टीप्लाई बाय 2। x मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कितना? 2x रन। तो ये हो गए रोहित के, ये हो गए विराट के। फिर से कुल मिला के दे दिया क्या? टोटल ऑफ देयर स्कोर्स इज 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मतलब कितने रन? डबल सेंचुरी 200। 2 लेस देन डबल सेंचुरी मतलब कितने? 2 लेस देन डबल सेंचुरी 198। ये अकेला ही है जो बोल रहा हूँ, बाकी लोग 40 का दुगना कितना? 60। 50 का दुगना कितना? 70। सो कुल मिला के रन कितने बने? डबल सेंचुरी से 2 कम। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन बना रहा हूँ। रोहित के रन, विराट के रन डबल सेंचुरी से 2 कम। ठीक है, इसके आगे बता दो स्वराज कुमार। अभी सर हम इसको डबल करेंगे। ठीक है, कर दे डबल। किसको करना है? सर 198 डबल कर इसको डबल कर देते। अच्छा, इसको ऐसा अगर तेरे को क्वेश्चन दे दिया सॉल्व कर तो तू इधर वाली संख्या को डबल करेगा क्या हमेशा? ऐसे करेंगे स्वराज? ठीक है, बताओ। 3x ये हुआ 1x और 2x 3x इज इक्वल टू 198। डिवाइड होईल। हाँ, सो x इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 3। सो कितना आया आंसर? 66।
सो एक्स क्या था हमारे, किसके रन लिए थे हमने, एक्स रोहित के। रोहित के। सो देयरफॉर रोहित स्कोर्ड 66 रन। तो अगर विराट के निकालने हैं स्वराज तो कैसे निकालेंगे, सर डबल। तो कैसे निकालूं, डबल के लिए क्या सर करूं, 6 करके बता तो कितना आता है, देख लो। कोई बताओ मत मुझे, सिर्फ निकालो और मुझे कॉपी में हो गया तो बताओ, मैं आप लोग की कॉपी में आके देखता हूँ। 66 का डबल क्या आता है मेरे को तुम लोगों का देखना है, आंसर मत बताओ, सिर्फ निकाल के कॉपी में रेडी रखो, दिखाओ, लिख के दिखाओ कितना आ रहा है। बोलो मत, लिख के दिखाओ। अच्छा हो गया, जम गया काम, चलो बढ़िया। आखिरी के क्वेश्चन में फाइनली बराबर आ गया। सो देयरफॉर विराट स्कोर्ड इसके डबल, सो दैट इज 132 रन। अभी चेक करेंगे एग्जाम में कि अपना आंसर बराबर है कि नहीं। एक के थे 66, दूसरे के थे 132, ऐड कर दिया, ये हो गया डबल सेंचुरी से 2 रन रह गए। ठीक है, कंफ्यूजन, चलो छाप लो इसको।